नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ। आप देख रहे हैं प्रेमा देवी न्यूज़। दोस्तों, बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। जी हाँ दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड में जो प्रधान जी थे, जो जेल में थे, अभी वो जो है जेल से बाहर आ चुके हैं। उनको ने ज़मानत मिल चुकी है, वो बेल पर जो है बाहर आ चुके हैं। और आने के बाद में प्रधान जी जो हैं वो बहुत बड़ा खुलासा किए हैं। क्या खुलासा किया मैं आपको बताऊंगा जो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रधान जी जब गांव में पहुंचे तो उनके स्वागत में जो है, जो उनके ग्राम सभा के लोग थे, उनके घर पर जो है पहले से मौजूद थे। और फिर जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे लोग वहाँ पर उनके घर पर पहुँचने लगे। और यहाँ तक कि मैंने कुछ वीडियो देखा जिसमें जो है, जो प्रधान से मिलने के लिए आ रहे थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ माताएँ, कुछ बहनें और कुछ उनके परिवार के लोग, उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू जो है खुशी के आंसू थे। दोस्तों, आपको बता दूं जो है कि प्रधान जी उस गांव के लिए मसीहा है, ऐसा जो वहां पे आए थे उनसे मिलने के लिए उन लोगों का कहना है। क्योंकि प्रधान जी जो है गांव वासियों के लिए बहुत कुछ काम किए थे, बहुत कुछ काम कर रहे थे। और यही नहीं, उन जो मलुकपुर ग्राम सभा है, यानी जो प्रधान जी जिस ग्राम सभा के प्रधान हैं, उस ग्राम सभा में कई सारे घर ऐसे हैं कि जो है मुसलमान हैं। और उन मुसलमान लोग जो है, उन मुसलमान माता बहनाएं भी जो है उस दिन प्रधान से मिलने के लिए आई थी, जब प्रधान जेल से छूट कर आए थे। प्रधान के घर पर वो महिलाएं मौजूद थी और महिलाएं कह रही थी कि जो है हमारे घर पे जो है ईद नहीं मनाई गई। प्रधान जेल में चले गए थे, हम लोग ने ईद नहीं मनाया, और अभी जो है प्रधान जी आए हुए हैं तो हम ईद मनाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधान जी जो है किस तरह से लोग उनको वहाँ पे प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो साबित होती है इस चीज़ से कि जो प्रधान के ऊपर जो केस, यानी जो आरोप लगाया गया था उस महिला के द्वारा, वो फर्जी है। इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधान जी जो है हर जो ग्रामवासी थे उनको, उनकी मदद के लिए हर पल तत्पर खड़े रहते हैं। और जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि नहीं, प्रधान जी इस तरह से कभी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रधान जो है वो एक मसीहा की तरह है ग्राम सभा के लिए जो है। क्योंकि कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी को जो है कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी को कुछ बीमार होते हैं, तो प्रधान जी तुरंत जो है एक फ़ोन कॉल पर पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। जो महिला उन पर आरोप लगा रही है, वो महिला 30 से 35 साल, यानी 40 साल उसकी उम्र है। और आप सोच सकते हैं कि 40 साल की महिला का जो है प्रधान ब्लाउज फाड़ेंगे क्या? ये जाहिर सी बात है, ये जो है सोचने वाली बात है। आप भी सोच सकते हैं क्या इस उम्रदार औरत को जो है प्रधान जी इस तरह से उससे छेड़छाड़ करेंगे या फिर उसका ब्लाउज फाड़ेंगे क्या? दोस्तों, इन सब चीज़ों से एक चीज़ साबित होता है कि ये फ़र्जी केस लगाई उस पर प्रधान के ऊपर, और फ़र्जी केस में प्रधान को जो है जेल में डलवाई। और इन सब चीज़ों को जब पूरा खंगाला गया है तो अभी पता चल रहा है, ये चीज़ साक्ष्य निकल कर सामने आ रहा है कि इसमें जो है, जो लालता का बेटा है राजेश यादव, वो जो है ये सब चाल चल के प्रधान को जेल में डलवाया है। यानी यूँ कह लें कि जो है प्रधान को जेल में डलवाने का जो मकसद था, वो पूरा चाल, वो पूरा खेला, वो पूरा जो है जो स्क्रिप्ट था, ये पूरा राजेश यादव दरोगा ने ही तैयार किया जेल से छूटने के बाद में, और प्रधान को जेल में डलवा दिया। क्योंकि प्रधान को पहले ही ये लोगों ने धमकी दे चुके थे, जो लालता के परिवार के थे, उन्होंने कि तुम इस केस से दूरी बना लो, इस केस को मत देखो, इस केस में इन्वॉल्व मत हो। लेकिन प्रधान का कहना था कि जब तक मैं न्याय नहीं दिला दूंगा अनुराग को, तब तक मैं इस केस में लगा रहूँगा और तब तक लड़ता रहूँगा। ऐसे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है, जो लालता था वो इनसे खफा था। और जैसे ही राजेश यादव छूटा, इनको जो है फर्जी केस में जेल में डलवा दिया। वीरेंद्र प्रधान 22 दिन जेल में रहे। 22 दिन जेल में रहने से जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि 22 दिन में आपने क्या क्या यातनाएं झेली, पर जेल में आपका कैसा बीता, जेल में आपको किस तरह से मतलब बिहेव किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो भी जेलर थे, जो भी जो है प्रशासन के लोग थे, उनकी तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई जो है। लेकिन ग्राम सभा वालों को मैं काफ़ी मिस कर रहा था। ग्राम सभा वाले जो है किस तरह से जो है हमारे छूटने का इंतज़ार कर रहे थे, इन सब चीज़ का जो है मुझे बहुत दुख हो रहा था। और मैं सोच रहा था कि जो है अब हमारे जेल आने के बाद में जो अनुराग यादव है, उनका केस कौन लड़ेगा और कौन तारीख पर तारीख जाएगा। दोस्तों, बता दूं, प्रधान जैसे ही जेल में गए उसके बाद में जो है पहले तारीख को जो है
अनुराग के जो पिता हैं वो गए थे तारीख देखने के लिए। उसके बाद में दूसरी तारीख को फिर उनकी जो बहन है स्वाति वो गई थी, लेकिन वो स्वाति इसलिए गई थी क्योंकि जो अनुराग के पिता थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन अब प्रधान जेल से छूट चुके हैं, अब जो है वो जेल अब वो जाएंगे तहसील में, कोर्ट में, और अनुराग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में कहें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।